जय हिंद दोस्तों। राष्ट्र की प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक राठौर। दोस्तों 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया था। उस समय शेख हसीना के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी मोहम्मद यूनुस ने और एक भारत विरोधी मुहिम चलाई थी। पूरे बांग्लादेश में उस समय एक गृह युद्ध का माहौल बन गया था। तो दोस्तों उस समय एक उस्मान हादी नाम का इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी भी था। ये भी पूरी तरह से भारत विरोधी ही था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये निपट चुका है, ये निकल लिया है। तो उस्मान हादी जो था दोस्तों, इसने शेख हसीना के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। ये एक छात्र आंदोलन था दोस्तों, और ये इंकलाब मंच का एक स्पोक पर्सन भी है उस्मान हादी, और एंटी इंडियन है। अब इसने दोस्तों उस समय शेख हसीना के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, जिसके बाद फिर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना अपनी जान बचाते हुए भारत में आ गई। अभी भी ये भारत में ही है। तो दोस्तों उस्मान हादी को अभी कुछ ही दिनों पहले यानी 12 दिसंबर को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी और सिंगापुर में इसका इलाज भी चला। 18 दिसंबर को फिर ये मर गया। अब मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इसे भारत ने मरवाया है, भारत ने ही इसे मरवाया है। भारत के जो धुरंधर लोग आए हैं, यानी कि जो स्पाई एजेंट्स हैं, वो आए हैं, उन्होंने इसे मारा है। हालांकि दोस्तों हमारे धुरंधरों ने इसे नहीं मारा है, क्योंकि उस्मान हादी जैसे छोटे मोटे टिचमुंजियों को हमारे धुरंधर लोग नहीं मारते। हमारे जो धुरंधर लोग हैं बड़ा टारगेट सेट करते हैं। इसे मारा है अवामी लीग के लोगों ने। अवामी लीग कौन है? अवामी लीग एक राजनीतिक पार्टी है शेख हसीना की। तो शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ इसने जो आंदोलन छेड़ा था 2024 में, उसका बदला लिया है अवामी लीग के ही लोगों ने। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। अब दोस्तों उस्मान हादी की मौत तो हो गई, लेकिन उस्मान हादी का जो भाई है उमर हादी, उसने अब मोहम्मद यूनुस की पूरी तरह से पोल खोल दी है, उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। उमर हादी का ये कहना है एक सोशल गैदरिंग में कि मेरे भाई को भारत ने नहीं मरवाया, मेरे भाई को मरवाया है मोहम्मद यूनुस ने। और क्यों मरवाया है? क्योंकि 12 फरवरी 2026 को जो चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस उस चुनाव को रद्द कराना चाहते हैं। मेरे भाई को मार के, यानी उस्मान हादी को मार के एक राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का माहौल यहाँ पर लाना चाहते हैं, यहाँ पर गृह युद्ध कराना चाहते हैं, जिससे इन्हें एक मौका मिल जाएगा, इन्हें एक बहाना मिल जाएगा चुनाव को रद्द कराने का। ये बात दोस्तों ये सही भी बोल रहा है उमर हादी, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस भी अच्छे से समझ गया है कि आने वाले चुनाव में उसकी बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है। जमाते इस्लामी जो इसकी सहयोगी पार्टी है वो बहुत बुरी तरह से हारेगी, क्योंकि वो एक रेडिकल पार्टी है, उसे कोई वोट वहाँ पर नहीं देंगे। तो जीतेगा कौन? अवामी लीग जीत सकती है, लेकिन अवामी लीग पर तो इन्हें बैन लगा दिया है जो शेख हसीना की पार्टी है। अब बची बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये जो पार्टी है दोस्तों, इसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अवामी लीग के जो लोग हैं। यानी अवामी लीग पार्टी खत्म हो गई, लोग तो अभी भी हैं, तो वो लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं खालिदा जिया की बीएनपी को। और खालिदा जिया का जो बेटा है वो अब विदेशों से वापस आ गया है, तो बताया जा रहा है कि यही पीएम बनेगा। और ये चीज़ मोहम्मद यूनुस अच्छे से जानता है कि यार वो तो अब सत्ता में आ नहीं सकता, और अभी जो अंतरिम सरकार में है तो वो आगे भी बना रहा है, इसलिए वो वहाँ पर जो चुनाव है वो रद्द कराना चाह रहा है या पोस्टपोन कराना चाह रहा है, ताकि वो इसी तरह सत्ता में बना रहे। यानी ये पूरा का पूरा षड्यंत्र मोहम्मद यूनुस ने किया है। अब जो उमर हादी है, उस्मान हादी का भाई, वो कह रहा है कि जो मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के साथ किया है वही हम अब मोहम्मद यूनुस के साथ करेंगे, यानी इसे भी देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। यानी दोस्तों एक वो जो कहावत है ना कि कर्म का जो नियम होता है, कर्म का जो सिद्धांत होता है कि यदि हम किसी के साथ इस दुनिया में गलत करते हैं तो ये प्रकृति भविष्य में हमारे साथ भी वैसा ही गलत करती है, या ऐसे संयोग बना देती है कि हमारे साथ भी सेम वैसा ही होता है। तो वही चीज़ है। उस्मान हादी ने जो शेख हसीना के साथ किया उसे उसकी सज़ा मिल गई, अवामी लीग के लोगों ने उसे गोली मार दी। अब मोहम्मद यूनुस ने भी जो उसका तख्ता पलट किया था शेख हसीना का, उसकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको गिराया था, चुनी हुई सरकार। तो अब यही चीज़ मोहम्मद यूनुस के साथ भी होगी, जाहिर सी बात है। तो बड़ी ही चालाकी से मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पर एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी डेवलप कर दी। बड़ी ही चालाकी से इसने यहाँ पर गृह युद्ध करवा दिया
और पूरा दोष मढ़ दिया भारत पर कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है। लेकिन उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने बोल दिया कि कोई भारत ये नहीं करवा रहा है, ये मोहम्मद यूनुस की ही सरकार ने किया है। तो दोस्तों आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।